अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान आते ही जहां पर हमने देखा हर बार की तरह महंगाई अरूज पर पहुंच जाती है, तो इस बार भी रमज़ान में कुछ बदला नहीं। इस बार भी वही सूरत हाल बाज़ारों में लग रही है। खा के इस बार एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस की जा रही है, जो कि रमज़ान बाज़ार थे। एक अरसे से रमज़ान बाज़ार रिलीफ दे रहे थे आवाम को, लेकिन इस बार वो रमज़ान बाज़ार भी बंद कर दिए गए। लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर जो चीज़ें थी, अशिया ज़रूरिया, वो भी उनकी कीमतें भी आसमानों पर पहुंच गई। खजूर की बात की जाए तो खजूर में ऐसी नुमाया इजाफ़ा किया गया जो कि इस वक्त लोग हैरान है कि इतनी जल्दी में एक रात के अंदर अंदर इस तरीके का इजाफ़ा कैसे हो सकता है। नींबू खुद कुछ अर्सा पहले जो 40 से 60 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे थे मुल्तान में ही, वो इस वक्त 400, 450 और 500 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आम शख्स जो है उसने इफ्तार करना है, उसने फ्रूट्स भी लेने हैं, तो केला जो 50 से 60 रुपए दर्जन वाला था वो भी इस वक्त 120, 130, 150 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब ले लें, उसके अलावा विटामिन के जितने भी फ्रूट्स हैं सब में इजाफ़ा अचानक से कर दिया गया। बासित कौम, बासित मुसलमान, हमारा मजहबी त्यौहार जब भी रमज़ान आता है हम बड़े बड़े दावे करते हैं और अगली बार के लिए बहुत बड़े बड़े जो है वो हल भी उठाते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत भी इसके ऊपर हमेशा की तरह कोशिश करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल कमेटियां बना रहे हैं, और लेकिन महंगाई जो कि तू वैसी की वैसी जाती है और मुनाफाखोर इस सारी सूरत हाल से हमेशा की तरह इस बार भी फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर सब्ज़ी की एक दुकान है और सब्ज़ी की दुकान के ऊपर मैं मौजूद हूँ। ज़रा मुझे लीमू उठा के दें, लीमू उठा के दें भाई, लीमू उठा के दें। ये लीमू, ये मुकामी लीमू है भाईजान, ये मुकामी लीमू है ये? अच्छा, अभी सिंध वाला आ रहा है, ये कोई चाइना का लीमू भी नहीं है। तो ये लीमू इस वक्त 450 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। आम बंदा जिसने रमज़ान में गर्मी के दौरान ठंडा पानी करके उसके अंदर ये लीमू डालना है, तो वो भी इस वक्त परेशान है कि कैसे लीमू वो ले सकता है। तो ये रखें ज़रा। आलू कैसे, आलू कैसे है भाई? आलू कैसे दे रहे हैं? 60 रुपये। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या हाल है? ठीक है। क्या हो गया अचानक से सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई? ये रोज़े रखते हैं, वो कहते हैं चले अफ्तारी के वक्त फ्रूट चाट हो, लेकिन वो फ्रूट इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी क्या हर बंदे की पहुंच से दूर हो गया है। लेकिन अवाम मजबूर है कुछ भी करने से। अब ये सब्ज़ी देख लें, 450 रुपये किलो तो लीमू हो गए हैं। क्या वो जब खुदा न खासा किसी बेहवाले से कुछ नहीं कर सकते गरीब लोग, वो लीमू की शिकंजी भी बनाते थे, वो भी ख़त्म। वो गरीब से उनसे छीन लिया गया है। अब करियाना का सामान लेने जाओ, घी, सब्जी वगैरह, ये जो है ये सारी चीज़ें हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को नहीं पता था रमज़ान आ रहा है? हुकूमत सिर्फ और सिर्फ टीवी पर बैठ के अपने आप को ओपन करती है और तस्वीरें बनवा के खुदा हाफिज अपनी प्रमोशन कर, बस ख़त्म। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीब को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि कोरोना के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। गरीब को तो इस वक्त खाने से मतलब है ना, तो खाने की चीज़ें उसके लिए चीज़ें है ही नहीं। वो दिन ब दिन दूर हो रही हैं, दिन ब दिन दूर हो रही हैं। अब 2-4 दिन बाद देखिएगा यहाँ पे जो आपको सब्जी अभी जो रेट मिल रही है वो रेट नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी, और ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगी। और जो मजिस्ट्रेट हैं वो आएंगे, फॉर्मेलिटी में जुर्माने करेंगे 2-4 बंदों को, ताकि लोगों को दिखा। डर नहीं लगता? अल्लाह का डर नहीं लगता किसी को? उन्होंने मरना थोड़ी। कौन रहा है? ये दुकानदार कर रहा है या पीछे जो सब्जी मंडी में ये इस तरह? हुकूमत किसका कसूर? हुकूमत का कसूर। हाँ जी, क्या ले आए हैं जी? शॉपर आपने उठाया हुआ माशाल्लाह, आप तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। हाँ जी, बस सब्जी तो लेनी है, मजबूरी है, हालात जैसे भी हैं, हमने बच्चों के लिए तो लेनी है। थोड़े से टमाटर लिए मेरे ख्याल में। हाँ, तो महंगे हो गए ये भी? सिर्फ टमाटर की बात करते हैं, सारी सब्जी महंगी मिल रही है हमें। और हुकूमत बराए नाम रिलीफ कर रही है, किसी चीज़ का कोई रिलीफ किसी को नहीं। रिटेल स्टोर खोल दिए कहते हैं हमने। स्टोरों पे जाओ, कोई फ़र्क नहीं है रेट का। 2 रुपए के लिए हम वहाँ जाएँ, उससे बेहतर है इनसे ले लें। वो रमज़ान बाजार होते थे, उसमें रिलीफ मिलता होता था, अब तो बंद हो गए। उसमें रिलीफ क्या मिलता था? चीज़ें 2 नंबर होती थी। अच्छा, वो भी सही। चीज़ें 2 नंबर सही नहीं फिर होती। कैसे ठीक कैसे करें? इनकी नीयत सही नहीं है गवर्नमेंट की। अच्छा, नहीं ठीक हो जाए, ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या लिया आपने? हमने ये सब्जी वगैरह ली है, घी वगैरह, प्याज वगैरह, भिंडी वगैरह।
अच्छा, हाँ जी। तो महंगा हुआ रमज़ान में कंपैरेटिवली पहले दिनों से आप दिनों? अब प्याज जो है वो 60 रुपये था, आज 40 मिला है। अच्छा, हाँ जी, उसमें कमी आई है। कमी आ गई है। हाँ जी। बाकी और बाकी टमाटर जो है वो 20-30 पे खड़ा है, उसी रेट पे खड़ा है। ठीक है। हाँ जी। और कोई चीज़ उसके अलावा? बाकी थोड़ी बहुत कुछ सब्जियों में रेट कम आया है। अच्छा, हाँ जी। कमी हुई है, कुछ हाँ इजाफा हुआ किसी में? नहीं, कुछ सब्जियों में रेट कम हुआ है, कुछ चीज़ें वैसे ही खड़ी हैं उसी रेट पे। और नींबू? कुछ वगैरह, और नींबू तो चढ़ गया है 200 रुपये किलो। 400 रुपये कह रहा है ये भाई। आज का रेट नहीं है, आज महंगा है। 200 था पहले, पहले 200 था, कल अब 400 हो गया। आज 400 हो गया। एक दिन में इतना फर्क तो नहीं होता ना। अब बेनिफिट देख लें, गवर्नमेंट किसको दे रही है? आलू आवाम। 40 था, अब वो कह रहे हैं 80 हो गया। आज आलू का रेट जो है 80 रुपये मांग रहे हैं। एकदम माह रमज़ान आने से रेट कम होने के बजाय डबल हो गया है। क्या रिलीफ मिलेगा? ठीक है, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, करेला कैसे है भाई? ये करेला 40 रुपये किलो है। अच्छा, और आलू कैसे दिया? आलू दिखाएं ज़रा, क्वालिटी दिखाएं मुझे आलू की क्वालिटी दिखाएं ज़रा, मैं आगे जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे है मॉल? अल्लाह का करम है। रमजान आ गया? आ गया जी, आ गया। लिए हैं चीज़ें? अल्हम्दुलिल्लाह, दूध भी लिया, आलू भी लिए हैं। अच्छा यहाँ पे सस्ती है चीज़, मंडी के अंदर बड़ी महंगी चीज़ है। अच्छा, इधर फिर भी सस्ती है? ये करेला 40 रुपये किलो था, मंडी में चले जाए आप 60 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा मंडी से आपको। अच्छा, इधर सस्ती है। इधर सस्ती है। तो नींबू कैसे दे रहे हैं? नींबू वहाँ पे तकरीबन एक पेटी 4000 रुपये की है, यहाँ पे भी मेरे ख्याल 100 रुपये पाव दे रहे हैं। 100 रुपये पाव, 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। ये होता क्या है अचानक से नींबू को? जब भी रमजान आता है नींबू को क्या हो जाता है? ये बड़े बड़े लोग स्टोर में रख देते हैं, कर लेते हैं। अभी अकेला देख लो आप, केला आज से पहले 80 रुपये था, अब 120 रुपये 180 रुपये दर्जन दे रहे हैं। वो 50-60 रुपये वाला केला। 50-60 रुपये किलो वाला केला। हाँ, ठीक है, तो फिर बंदा क्या खाएगा? बंदा क्या खाएगा? ये इमरान खान से जाके पता करो आप क्या खाएगा। इमरान खान तो कह रहे हैं मैंने रिलीफ दे दिया है यूटिलिटी स्टोर। किसी जिस मर्जी तो पता करो आप, चीनी तो पता करो, क्या चीनी है वहाँ पे? चीनी का नाम और निशान ही नहीं है। आपको आटा मिलेगा, घी मिलेगा, दालें मिलेंगी, और वो भी हल्के वाली। 68 रुपये किलो चीनी है वहाँ पे। चलो चीनी तो 68 रुपये किलो है, लेकिन मिलती नहीं ना। आप चलो मेरे मिलती ही नहीं है। यहाँ पे कितनी है? साथ। यहाँ जितनी मर्जी ले लो बाजार से आप, 80 रुपये किलो के अंदर। 80 रुपये किलो। हाँ जी भाईजान, ये क्या होता है रमजान में? हर चीज़ सही हो रहा है, शुक्र करना सीखो यार आप। हाँ। शुक्र क्यों नहीं करते? 400 रुपये कैसे हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, लीमू 60 है भाई, फसल नहीं होती इन दिनों में। अब हर बंदा शरबत पी रहा है, ये चीज़ नहीं सोचते, लीमू की गाड़ में घुस रहे हैं। ये लीमू क्या हो गया? ये टमाटर 300 रुपये किलो था, 20 रुपये किलो ले लो ना आप, क्यों नहीं लेते? कैसे है टमाटर भाई? 20 रुपये किलो टमाटर दे भाई को तोल के 10। हैं 20 रुपये किलो। हर चीज़ थोड़ी सी एक बात समझे, फसल है नहीं, ऊपर से रमजान मुबारक का हर बंदा शरबत पी रहा है। आई समझ? तलब ज्यादा होगी रसद का। मेरी बात सुन लेना, पहले भी तो शरबत पी रहे थे ना लोग। मेरी बात तो सुन लेना, फिर जवाब दीजिएगा। मेरी बात सुन लेना, इससे पहले 40 रुपये पाव था नींबू, 30 रुपये पाव था ना। बात तो सुन ले, फिर जवाब दीजिए आप। मेरे जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, यही पूछ रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 30-40 रुपए था ये नींबू, ऐसे ही था जी? बिल्कुल था, लेकिन बात यह है कि इनका कसूर नहीं है। जो जखीरा, मैं इनका तो कहीं नहीं रहा। जखीरा दो जो आड़ती जो बैठे हुए हैं वो 15-20 दिन पहले कौन लेकर रोकेगा उनको? जखीरा हाँ। को आप मीडिया के ऊपर तशहीर करें इसकी, आप इसको मीडिया करें, मजिस्ट्रेट रोके उसको, जो रेट कंट्रोल करने वाले मजिस्ट्रेट। हुकूमत क्या कर रही है? हाँ, हुकूमत क्या करी? हुकूमत जाके आप पूछे हुकूमत वालों से, आप हुकूमत वालों से जाके पूछे ना कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए पड़े हैं वो। अब नहीं पता रमजान आने वाला है। सब कुछ पता होता है, हर मुसलमान को पता होता है, पूरे वर्ल्ड में आता है। कोई रमज़ान सिर्फ पाकिस्तान और मुल्तान में, रमज़ान जो है ना पूरे वर्ल्ड में आता है, सिर्फ पाकिस्तान और मुल्तान में नहीं आता। मुल्तान में ही आता है, मुल्तान में नहीं आता, पूरे वर्ल्ड में रमज़ान मुबारक आता है। सब कुछ होता है। दूसरे ममालिक में तो कम रेट कर देते हैं। ये हमारा जो तिजारत माफिया है, ये ज़खीरा अंदोज जो पीछे बैठे हुए हैं, आड़ती बैठे हुए हैं, सारे के सारे यही काम करते हैं कि अब किस चीज़ का क्या नाम ज़खीरा कर रहे हैं। कभी चीनी का ज़खीरा होता है, बकराईद पर घी का ज़खीरा हो जाएगा, अब खजूर का ज़खीरा कर रहे हैं। खजूर 100 रुपये किलो बिक रही थी, अब 320 रुपये किलो टॉप। यही बात है ना, फिर किसने रोकना है इसको? रोकना आप रोकेंगे, हुकूमत रोकेगी। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर रही है? सोई पड़ी है लस्सी पी के, सोई पड़ी है हुकूमत? सोई पड़ी है। हुकूमत क्या कर रही है? अवाम में मेरे भाई इतनी ताकत कहाँ है? अवाम तो बेचारे मजदूर तबका है, देखो इन्होंने ये काम कर रहे हैं, ये आपके सामने। सर इनकी तो बात ही नहीं हो रही है। पॉलिसी कौन बना रहा है इस मुल्क के? कौन समझाएगा इनको ज़खीरा अंदाज़ों को? मेरे भाई ये निज़ाम जो है ना, आज का नहीं 72 साल का निज़ाम ख़राब हुआ है।
इस मुल्क को आज तक बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि इसको आज तक कोई लीडर नहीं मिला इस मुल्क को। इस पे ये जो इमरान खान लीडर नहीं है, इस पे कोई आस उम्मीद है, लेकिन ये अकेला बेचारा क्या करेगा। ये अकेला क्या बेटा कुछ किया? पूरी टीम इसके साथ है। कुछ किया इसने? जखीरा अंदाजों की टीम है, कहीं से भानुमती का कुनबा इकट्ठा कर रखा है इसने भी। कहीं कहीं का ईंट, भाईजान इधर आ जाओ। कहीं का ईंट है, कहीं का रोड है, कहीं का ईंट इकट्ठी किया, कहीं का रोड इकट्ठा किया। बताएं कौन से इसमें साले पाकीज़ा और ईमानदार लोग इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। किसी हुकूमत में कौन से ईमानदार लोग हैं? जरदारी की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ को, सब अपना अपना लूटते हैं और निकल जाते हैं। बताओ भाईजान बताए ना, खराब है। 30 रुपए वाला टमाटर है वो क्यों 100 रुपए में हो गया? कहाँ हो गया? 20 रुपए किलो ले लो ना यार भैया। ये लीमू की बात करो। हाँ तो फसल नहीं है ना यार। 30 रुपए वाला लीमू एक रात के अंदर कैसे महंगा हो किसने कह दिया रात में हुआ है गया? यार? एक रात में हो, मेरे पास है ना रिकॉर्ड। अरे यार आप यार मेरे पास है ना, आप अजीब किस्म आप के मान नहीं रहे हैं बात को। फिर मैं क्यों नहीं मानूंगा? मैं क्यों मैं मानूंगा? यही तो बात कर रहा हूँ ना यार आपसे। मैं तो भाई पक्का पीटीआई का हूँ, मैं तो अपने लीडर की बुराई नहीं बोल रहा नहीं नहीं नहीं, ये बात अवाम की हो रही है, किसी लीडर की नहीं हो रही है। सब सही है यार। सारों की बात हो रही है रेट ना। बनाए किस चीज में डिफरेंस है ये बताएं मुझे। मैं आपको लीमू की बात बता रहा हूँ। गला मंडी, वो सब्जी मंडी क्यों नहीं जाते? मुझे भी मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है, मुझे भी 40-45। कौन अपना काम नहीं कर रहा? बताते हैं। आप उनको पकड़े जा करके, उनको लेके जाए, उनको कहीं हम पकड़ने वाले नहीं, हम तो पूछने वाले हैं ना। आप बताएं कैसे? आप जाएं, आप उनको वजीर आला को पकड़े, जो यहाँ के MNA MP हैं उनको जाके पकड़ेंगे। आप जो खासकर PTI के हैं उनको लेके जाएं। हाँ जी, आप यहाँ महंगाई कंट्रोल करवाएं। मजिस्ट्रेट को लेके जाएं, वहाँ पर जो वो नहीं आते हैं जो वोट ले आता, कोई भी नहीं आता। वोट लेने के बाद भाग जाते वो वोट लेने के बाद सिर्फ वोट चाहिए उनको, उसके बाद कोई नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। हैं। एक हाँ इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये काम है मस्टेड का, ये मस्टेड का काम है। मंडी में आए, उसके बाद जो है ना वहाँ पर जो सौदा जैसे बिकवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर रेट लिस्ट दे दें, उसके मुताबिक बिकवाएं। अगर नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो नहीं सकता। अब आज जा रहे हैं पेटी जो है ना वो 500 रुपये, कल जा रहे हैं वही पेटी 1800 रुपये की बिक रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? खरबूजा अभी 2 दिन पहले 1700-1800 रुपए की पेटी, 2 दिन पहले 80 रुपये बिक रहा था, आज बिक रहा जो है ना 120 रुपये। खरबूजा 900 रुपये की पेटी थी, आज 1800 रुपये की है मंडी में। 2 दिन पहले तो मैंने खुद रेट में जाए, इसको कैसे आग पर लग गया इसकी कीमत? ये भी ज्यादा खाने लगे लोग। एक बात करूँ, ये मेरे बाजार के भाई हैं। आप अपनी बात करें, ये जवाब देना यार। खरबूजा महंगा हो गया ना सारे दिल जले यार। डबल वो तो आपको भी ना पता। चले आप बताएं जी। ये तो कह रहे हैं जी सब ठीक है। ये इन लोगों की ये लैंग्वेज है, ये इन लोगों की लैंग्वेज ऐसे ही है। ये कौन लोग हैं? लैंग्वेज ऐसे बोलेंगे। लीमू 120 रुपए पाव हुआ फिर भी ले रहे हैं, 30 रुपए पाव तो फिर भी ले रहे हैं। चीन में चीनी महंगी होगी ना, छोड़ तो किसने ठीक करना है भाई रेट? चीन में किसने भी नहीं छोड़ी। भाईजान किसने ठीक करना है ये सारा मामला? हम लोगों ने ठीक करना है, किसी अवाम ने नहीं ठीक करना। हुकूमत नहीं ठीक कर सकती, हम लोग ही ठीक करेंगे। काम किसका है, फर्ज किसका बनता है भाई? अवाम का फर्ज बनता है और किसका फर्ज बनता है? गवर्नमेंट का काम है प्राइस कंट्रोल, ये गवर्नमेंट का काम है। ये भाईजान जब तक अवाम ही सीधी नहीं होगी, प्राइस कंट्रोल कैसे करेंगे? ठंडे की यार है, जब तक हाँ बस ऐसा ही है, जब तक काम नहीं ऐसा ही है। अवाम एक ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। रमज़ान मुबारक शुरू होते ही कई ऐसी अशिया जिनकी कीमतें इस वक्त आसमानों पर पहुंच गई है, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हों, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो इफ्तार में खाए जाने वाली खजूर हो, सब की सब महंगी होगी। ये कैसे, कितनी महंगी होगी पाकिस्तानी खजूर? पाकिस्तानी हुई है जी 50 रुपए किलो का फ़र्क पड़ गया। अच्छा 50 रुपये का। और जो ईरानी खजूर है वो कितने? ईरानी खजूर 12,000 रुपये मन मंडी में। तो किलो का कितना हिसाब होगा? किलो सामने दुकानदार 400 रुपये किलो दे रहा। 400, पहले 200 थी वो, पहले 200 थी, अब 400 रुपये किलो है। 400 हो गई। ये कैसे हो गया अचानक से? अब बॉर्डर बंद हो गया ईरान का। और रमज़ान भी तो आ गया ना, रमज़ान में तो चाहिए ना लोगों को। जब से कोरोना लगा बॉर्डर बंद है, माल नहीं आ रहे। लेकिन रमज़ान में तो ज़रूरत होती है लोगों को, ये भी तो सुने ना, मेरी बात सुन लेना पहले। रमज़ान में रोज़ा खोलना है इससे लोगों ने, तो इसको इस वक्त तो नहीं महंगा होना चाहिए था ना। जनाब पीछे जो पैसे वाली पार्टी है मोटी, वो स्टॉक कर लेती है, महंगा करके बेचती है माल। वो पहले ही सोच लेती हैं कि ये करना है। हाँ ये करना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर उस दौरान? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट हमारे भी आती है, मंडी में नहीं जाती। भाई मंडी तो तुम इतनी महंगी खजूर क्यों दे रहे हो? मंडी में जाके मगरमच्छों को पकड़े, भाई क्या वजह आई? मंडी वाले ज़्यादा मार्जिन रख लें। और क्या, मंडी वाले तो खाल उतार लेते हैं बगैर चोरी के। फायदा नहीं है यहाँ आने का। इनसे क्या पूछना है बेटा आपने? ये तो
जो मंडी से आपको इनको मिलेगा ये लोग तो वही देंगे। आपने पकड़ना है तो उन कुत्तों को पकड़ें जो गरीबों को ये कुछ खाने नहीं दे रहे। उनको और हुकूमत नहीं पकड़ती। ऊपर से लॉकडाउन किया हुआ है, ऊपर से ये तमाशा बनाया हुआ है। भी जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो ये चीजें कहाँ से खरीदेंगे? हुकूमत फिर क्या कर रही है इस पे? हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत रोज नए ढोंग करती है और कुछ भी नहीं करती। आज कहती है ये करेंगे वो करेंगे, गरीबों के लिए ये किया हमने, वो किया कख भी नहीं है। वो कह रहे हैं रिलीफ दिया हमने यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको। कौन सा रिलीफ दिया है? कौन सा मुझे भी बताएं, आए दिखाएं मुझे आके। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है वहाँ पे। तो ये रमजान में महंगाई अचानक कैसे हो? देखो अमरूद देखो 250 रुपए किलो। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, आंखें बंद करके अवाम का तमाशा देखते हुए। और ये जो लोग हैं सारे देखने के लिए खड़े हैं, इनके मुंह में ज़बान नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत कहती कुछ है करती कुछ है। तो हुकूमत को चाहिए था कि पहले कंट्रोल कर लेती रहे। कंट्रोल क्या बेटा, उनको नहीं पता कि 1 महीने 2 महीने से लॉकडाउन किया हुआ है, घरों में बिठाया हुआ है। और जो बेचारे रोजाना, एक मोटरसाइकिल की दुकान है मेरे बेटे की, 1 महीने से उनकी बंद करवाई हुई है कि 30,000 जुर्माना दें। रोज रात को 300-400 ले आता था, 1 महीने से बंद पड़ा है वो घर में। मतलब है कि रोजगार भी बंद हो गया, चीजें भी महंगी हो गई, रोजे रखने मुश्किल हो गए। रोजे क्या बेटा, वो तो हमने रखना, वो हमारा ईमान है। लेकिन इनका तो ख्याल यही है कि ना रखें, ये जीते जी भूखे अंदर के अंदर मर जाए। आपका इस्लामिक कंट्री है, इसमें रोज़ों से पहले प्लान तो बनाया जा सकता है कि चीज़ें महंगी नहीं होने देनी, आवाम को सस्ती। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, इमरान खान को चाहिए, जो नित नए पैगाम तो देता है लेकिन अमल तो एक भी नहीं हो रहा उस पर। आप नहीं समझते वो कर सक रहे हैं कोई चीज़? उनको करना चाहिए, कर सकता है, सब कुछ कर सकता है बेटा। हाँ जी, क्या ला रहे डूबा बुरा हाल है। मेरी मोटरसाइकिल है, गरीब बंदे हैं, राशन कोई नहीं, कैसे कोई नहीं, अपनी कमाने अपनी खाने काम कार हुणे है कोई ना। रमजान महंगाई रमजान महंगाई है, हर बंदा सियाना है पे, हर बंदा नोट छापी पे लाला, कोई एहसास कोई नहीं कहीं दा, गरीब है अमीर है, काम को दबी पहन बस। पैसे नहीं मिले हुकूमत वाले? कोई पैसे हमें भाई कुछ भी नहीं मिला। हमें क्या मिला है? हमने दिया है वो मैसेज ना, तो कुछ भी वापस जवाब भी नहीं आया हमारा। सारी के लिए चीजें ले रहे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं हमारे, कुछ काम काज है नहीं, इतने परेशान है बहुत भाई। बिल्कुल बुरा हाल है, बस अल्लाह की आस है और कुछ नहीं, कोई हुकूमत नहीं है, सब ड्रामेबाजी करते हैं ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह रमज़ान आ गया, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। महंगाई भी आ गई साथ। महंगाई तो साथ है जी, लोग पहले ही तैयार थे, ये मुसलमान है ना, हालांकि गैर मुमालिक में जाके देख ले, लोग इतनी महंगाई नहीं करते। हम मुसलमान हैं, जानबूझकर हम 10-10, 5-5 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। पहले दूध था 60 रुपये किलो रमज़ान से पहले, आप देख लें इन लोगों ने 60 से 70-80 रुपये फिर कर दिया, कोई ख्याल नहीं है। खजूर जो है वो 300 रुपये किलो बिक रही है, केला देख लें 150 रुपये दर्जन कर दिया इन्होंने। फ़ायदा उठाते हैं लोगों की मजबूरी। 450 रुपये किलो हो गया ना जी, 450 तो कहीं भी नहीं, ये पर ये इस मोहल्ले में तो ये है ना 450, दूसरे शहरों में जाके देखे 550, 600 रुपये किलो बिक रहा है। मुझे क्या जाता है आवाम को, यह हुकूमत संभाल नहीं सक रही है सारे मामले? हुकूमत का कंट्रोल ही कोई नहीं है जी, हुकूमत वाले खुद ऐसे ही हैं, जो भी आते हैं इनसे लेके खा के चले जाते हैं और क्या करते हैं। पहले आते हैं रोटी वालों को, रात को कहते हैं यार इतने बंदों की थानों में रोटी चाहिए, रोटी भेज दो जी, वो बैठे रहते हैं। सिस्टम तब्दील कोई सिस्टम तब्दील नहीं हुआ। दिल्ली गेट आप आके रात को देखें, ऐसे खुला होता है जैसे कोई बात ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। चाहिए मजिस्ट्रेट को बाहर निकलना, ठीक है, जगह जगह पर तो स्टॉल लगे पड़े हैं, क्या नींबू सस्ता मिलेगा, किसी का रेट क्या है, किसी का रेट क्या है। अगर हुकूमत चाहती है ये हमारे लिए कंप्रोमाइज़ चलते रहें, तो मजिस्ट्रेट को चाहिए बाहर निकलना चाहिए। ये दफ्तर में बैठे हुए सिर्फ लोगों के सूरत हाल देख रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी ही नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट को चाहिए बाहर निकले, आवाम को रिलीफ देवें। अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा ना, तो अगले साल भी इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। अगर मजिस्ट्रेट नहीं निकल रहा तो फिर किसको इसके ऊपर देखना होगा, किसने इनको खींचना होगा, किसने कहना होगा कि बाहर निकलो भाई? ये डीसी साहब के काम है। डीसी को कौन पूछेगा? कमिश्नर साहब। कमिश्नर को कौन पूछेगा? वजीर आजम। वजीर आजम जी, वजीर आला पूछेगा? वजीर आला पूछेगा, वजीर आजम भी पूछेगा। अच्छा। जो सबसे बड़े हेड तो वही है ना, वो पूछ रहे हैं? कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। वजीर आजम साहब आराम से बैठे हुए हैं, सिर्फ दफ्तर के जायजे ले रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? रमज़ान शुरू हुआ, महंगाई होगी? हाँ महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। 450 रुपये किलो नींबू हो गया।
क्या खाना गरीबों ने, कुछ नहीं खा सकते। रोज़ा रखे? हाँ जी। रोज़ा खोलेंगे फिर अल्लाह वास्ते रोटी खाएंगे बस, और क्या खाना है। कुछ लिया, फ्रूट लिया, दिल कर रहा लेने का? लेने का दिखा कहाँ से लेंगे, दुकानें बंद है, चलाने नहीं देते, क्या करें। कारोबार भी नहीं है। कारोबार भी नहीं है, दुकानें चलो चलने दो, यही कहते हैं कि 4 घंटे चला लो, 5 घंटे, पता नहीं। मार्केट खुली तो पड़ी है, अब क्या क्या रह गया? हर कोई चला रहा है। रोड पे 14 नंबर साइड पे नहीं ना चलाने देते, चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, बंद करवा देते हैं। कारोबार अभी भी नहीं है मतलब। कह रहे 12,000 मिलेगा, किसी को नहीं मिला, पता नहीं किसको मिलता है। जैसे 1000 बंदे में से यही है, 50 बंदे को भी नहीं मिलता, मिला होगा 50 को किसी को। हाँ जी, रमज़ान आ गया, साथ ही महंगाई आ गई। जी हाँ बिल्कुल, रमज़ान आ गया और साथ महंगाई आ गई, और महंगाई भी इतनी आ गई कि हम हैरान हैं। जो रमज़ान से पहले 60 रुपये किला था, वो यहाँ 150 रुपये। ये कौन चेक एंड बैलेंस करने वाला है, कौन करता है, हमें तो समझ नहीं आता। काम भी बंद है, हर तरफ काम भी बंद है। ये नींबू लगा लो, डबल हो गया, हर चीज़ डबल हो गई है। किसे मिला है 12,000? कौन लोग हैं वो? मैं तो हैरान हूँ। मुश्किल हो रही है। काम वालों ने कुछ लिया नहीं इफ्तारी के लिए? चीज़ ही बहुत रेट है इसके, लिया नहीं जा रहा। कुछ लिया नहीं जा रहा। खाने की क्या हो गया इनको? रमज़ान आया है, रोज़े शुरू हुए हैं, सब चीज़ें महंगी कर दी इन्होंने। ये कम वक्त हैं मुसलमान, ये कहते हैं अपने आप को मुसलमान है जी हम, ये मुसलमानों वाले का। इनको पकड़ेगा कौन पकड़ेगा? इनका बात कोई भी नहीं पकड़ता, इनको सब मिले। वो भी नहीं सुनते जनाब, महल कोई भी नहीं सुनता। वो सारी है, उसके पास भी जाते हैं, सुनते नहीं है वो। सुनते नहीं है, कोई भी नहीं, दफ्तर से बाहर ही नहीं आते, किसी गरीब की सुनते नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, जाके देखो इतना पानी खड़ा है गलियों में। खाने वाली चीजें भी बिल्कुल वो भी साफ नहीं हो रहा। टैक्स भरते हैं आप? हर चीज भरते हैं, बदले में क्या मिलता है? यही जलील और ख्वार। हाँ जी अंकल जी, रमज़ान आता है, चीज़ें क्यों महंगी हो जाती हैं? नींबू 450 रुपये महंगा हो गया। ये वैसे ही मुसलमान पक्के हैं, तो इनको लगाम कौन लगाएगा? लगाम लगाएगा आयतुल्लाह खमीनी। इमरान खान भी तो बैठा ना हमारा। इमरान खान तो कोरोना सबसे बड़ा क्या है ये कोरोना है, कोई कमर बाजुआ कोरोना है। और ये इमरान खान गरीब आदमी मजदूरी तक नहीं कर सके। भाइयों ने बच्चों को सूट गा रहे भेज, तो हालात इतने मारे हो चुके ना, माल बिक रहा, कुछ जो दुआया था उसके भी पैसे नहीं आ रहे 12,000 के। हाँ जी, रमज़ान शुरू हुआ जी, रमज़ान शुरू हुआ है, महंगाई शुरू होगी, क्या होगा? मुसलमान है भाईजान हम, यही कुछ कौन रोकेगा सर? कौन रोकेगा? यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कहें कि कोई रोक सकता है, क्योंकि सारे नाअहल नालायक लोग आपने लाके बिठा दिए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि क्या कहते हैं आवाम के दुख दर्द क्या हैं, क्या तकलीफ़ें। कभी आया इमरान खान ऐसे बाज़ारों में? कभी उसका कोई वो ही बताए, कोई आम आदमी उसका मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं आए? कोई भी नहीं आता भाई। वो उन दिनों में आएंगे जिन दिनों में उनको वोट की ज़रूरत होगी। जिस हाल में हम फिर रहे हैं, उनको पता है कि किस घर में कितने बंदे हैं, क्या हालात हैं उनके। एक रात में अगर नींबू 40, 50, 60 से 100, 200, 150 तक महंगा हो जाता है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया होती है, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो क्या उनको नहीं पता चल रहा था रमज़ान आएगा महंगी होगी? सर वो तो इसी कमरों में बैठे हुए, उनको क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में आने की? उनको क्या ज़रूरत है? उनको कोई देख मिल रही है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है? ना अगर उनको किसी चीज़ का डर होता, खुदा खौफ होता उनके दिलों में, तो शायद आज ये महंगाई, आप महंगाई का प्रोग्राम ना कर रहे होते। आप ये महंगाई वाला प्रोग्राम ना कर रहे होते अगर उनके दिलों में अल्लाह का डर होता। तो डर नहीं है? नहीं अल्लाह का यहूदियों से भी बदतर है ये हमारे जो लीडर है ना। वज़ीर आज़म का तो डर होगा, हमारा ईमानदार वज़ीर आज़म, उसको रब का डर नहीं है वज़ीर आज़म को, तो उनके उसके नीचे वालों को वज़ीर आज़म का कैसे डर हो? वो तो बड़ी मेहनत बैठा हुआ है, कह रहे हैं रिलीफ दिया हमने आपको। झूठ बोलता है सर, वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी करता है। ओ, ये नायाब चीज़ मिल गई मुझे, नींबू ले लिए आप? 40 रुपए के अभी मैं लेकर आया हूँ, और इतनी महंगाई के साथ 40 रुपए के? ये महंगाई को बताएं क्या करेगा अभी ये तो बड़ा नायाब है, कोई ले ही नहीं रहा। अब गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अब ये 40 रुपए के 3 मिलेंगे तो लो तबका जितना भी है वो तो बिल्कुल पिसा जा रहा है, और हमारी हुकूमत को ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम कि क्या करा जाए। हालांकि ये बाबरकत महीना, इस बाबरकत महीने में तो करना चाहिए, हम आम को रिलीफ देना चाहिए। कौन रोकेगा इनको महंगाई करने से? कौन रोकेगा? हमारी हुकूमत जब ऐसी होगी तो कौन इन्हें रोकेगा? सबसे पहले चाहिए कि हम हुकूमत इस पर एक्शन ले,
कि ये 3 लीमू सिर्फ 40 रुपए के। सर ये आज की बात नहीं, पिछले रमज़ान भी ये मैंने प्रोग्राम खुद किया कि नींबू महंगे हो गए, उससे पिछले रमज़ान भी कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है, क्यों नहीं रोका जा सकता? इतने पावरफुल लोग हैं। हमारी हुकूमत के पास कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो आवाम को वो दे सके, सिर्फ मांगना उनके पास हक है, देना हक नहीं है उनके पास। वो दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमें। वही है यूटिलिटी स्टोर पे भी वही रेट है, कोई 1-2 रुपए का कम होगा, वरना सब वही है, सब कुछ वही है। यूटिलिटी स्टोर से भी होकर आ रहे हैं, वहाँ पर जो बताया था कि ऑयल और घी का जो रेट है वो सस्ता कर दिया 15 से 20 रुपए, वहाँ पर कोई सस्ता नहीं है, बिल्कुल सस्ता नहीं है। 230 रुपए का ऑयल मिल रहा है और 240-35 रुपए का वो घी दे रहे हैं, बताएं अब क्या सस्ता की है? मुश्किल हो रही है। ठीक है, बहरहाल आपने नींबू ले लिए, ये बंदा अब 3 नींबू लेके जा रहा है और रोज़ा इसने इसी से खोलना है बेचारे ने, तो कोई एहसास करें, वो ख्याल करें, वो खिदमत का जज्बा लेके जो आप सियासत में आते हैं वो खिदमत का जज्बा दिखा भी दें किसी दिन, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने बैठे हुए रमज़ान से पहले 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले प्लानिंग कर ली होती तो ये हाल ना होता और हम भी ये शायद प्रोग्राम ना कर रहे होते, शायद आपके लिए अच्छे अल्फाजों में ये प्रोग्राम जा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी महंगाई अरूज पर है और गरीब जो है वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और किसी की जेब में पैसे उसी तरीके से जा रहे हैं जैसे चीनी वालों ने कहा कि अरबों रुपया उनके पास आया और वो बायलाज आया, कानून के मुताबिक आया। बिजली की IPPs कंपनी ने जैसे कहा कि उन्होंने भी कायमा कमेटी के बाद इजाज़त के बाद वो मुनाफा कमाया और वो भी अरबों रुपए का, और ये भी कई गुना ज़्यादा मुनाफा जो है किसके जेबों में जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क है। और उसको रोकना किसने, ये अवाम जानती है, आप भी जानते हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की अहम मार्केट्स के अंदर, जहां पर अशिया ज़रूरिया या फिर अफ्तार के लिए या सहरी के लिए लोग अशिया ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी तादाद में आवाम है, लेकिन यकीन माने इससे पहले मैंने ऐसी सूरत हाल पहले नहीं देखी कि लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन कम से कम मिकदार में। लोग आ रहे हैं पैसे ज़्यादा लेके कि चीज़ ज़्यादा लेंगे, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि लोग मजबूर हैं जितनी क्वांटिटी वो सोच के आए थे उससे कई गुना ज़्यादा कम लेने पर। और इस सारी सूरत हाल में आवाम जो है सोच रही है कि हुकूमत ने रमज़ान से पहले क्या प्लानिंग की, क्योंकि रमज़ान पिछली बार भी आया इसी तरीके से। महंगाई हमने पिछली दफ़ा भी देखी, नींबू महंगा हुआ, टमाटर महंगा हुआ, ख्वाह इस बार नहीं महंगा हुआ टमाटर, लेकिन खजूर महंगी हुई, केला महंगा हुआ, फल सब्जियां, हर चीज़ को इस वक्त पर लग गए और कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। तो लोगों से पूछते हैं कि ये फ्रूट अल्लाह की नेमत सामने पड़ा है, ले क्यों नहीं रहे हैं? इतना फ्रूट अल्लाह पाक ने आपकी नेमत सामने रखी हुई है, तो देख ही जा रहे हैं आप। महंगा है ये, महंगा हो गया। हाँ, पहले 100 रुपये किलो था, अब 240 रुपये किलो है। मैं भी पूछ के आया हूँ, जो केला 70 रुपये के दर्जन मिलता था, 60 रुपये दर्जन मिलता था, आज 150 रुपये, पौने 200 रुपये दर्जन है। क्या होता क्या है, रमज़ान आते ही अचानक बिजली आ जाती है इनमें, फ्रूटों में। ये मुसलमान है ना, अब इंडिया में देख लें, एक दिन ऐसा आता है, एक त्योहार ऐसा आता है ईसाइयों में, वो जो है ना हर चीज़ सस्ती कर देते हैं। क्या है, कपड़ा जूती हर चीज़ सस्ती कर, क्रिसमस में। हाँ, वो ना सारे हमारे छोटे बड़े सब एक जैसा ही। हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, मुसलमान है ना, हमारी हुकूमत सोचते हैं जी, डबल कमाने के सोचते हैं। नहीं, हम क्या करें? अब हुकूमत को ये सोचना नहीं है 15 दिन का लॉकडाउन करा, ये 15 घंटे का रोज़ा है, ये रख लेंगे, भूखे मर जाएंगे, कुछ नहीं। 15 दिन का अगर इन्होंने लॉकडाउन किया है, कोई इनको एहसास हुआ है क्या? मुश्किल हुई है, उसके भी असरात हैं, ऊपर से महंगाई के असरात। गरीब क्या करेगा सर, लॉकडाउन के असरात, ऊपर से महंगाई के, क्या कर सकते हैं? और घर बैठे 1.5 महीने से बिल्कुल भी काम नहीं है, मजदूरी करते हैं और कुछ भी 12,000 महीना मिल रहा, कोई भी नहीं आ रहा, झूठ है ये सारा, किसी को नहीं मिला। लेंगे, अभी लेंगे, सामने देख रहे नहीं, क्या करें जब मजबूरी है। क्या हो गया? क्या कुछ नहीं ले सकते कि इतनी महंगाई है कि क्या करें, हम तो परेशान हैं। कारोबार से परेशान हो गए, बेरोजगारी से परेशान हो गए, महंगाई से परेशान हो गए। केला 70 रुपये दर्जन का आज 180 रुपये दर्जन लेकर जा रहे हैं। अभी मैं नींबू लेकर आया हूँ, 2 नींबू 40 रुपये के, घर देकर आया हूँ। आलू लेने गया हूँ, पहले 40 रुपये किलो था, अब 70-80 रुपये किलो आलू। कौन संभालेगा इस सारी चीज़ों को? अल्लाह जाने जी, कहाँ गए रमजान शरीफ लगते हैं। ये जो हमारे जो है ना,
बिल फाड़ देता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या किया उसने? उल्टा मुश्किलात है। महंगाई हुई रमजान के बाद? मोहतरम ये तो हमेशा से ही ये सिलसिला चलता है। तो सब हमेशा से होता है, हुकूमत पहले क्यों नहीं सोचती है कि इस बार भी हो सकता है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मार्केटिंग है ना परचून में, पूछा परचून वाले को जाता है, मंडी से आता है, मंडी वालों को तो पूछता कोई नहीं है, जहाँ से महंगाई शुरू होती है। किसने पूछना है वहाँ जाके? प्राइस कंट्रोल कमेटी ने, प्राइस कंट्रोल कमेटी वो नहीं जा रही, वो जाएगी तो फिर ये हालात अगर नहीं जा रही तो उनको किसने पूछना है भाई? किसी ने भी नहीं पूछना, ये सिर्फ आप मीडिया वालों ने पूछना है। गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है? गवर्नमेंट किस चीज़ की बैठी है? गवर्नमेंट सर ये देखें, बात ये है जिस चीज़ को मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है वही सिर्फ कंट्रोल होती है, इसके अलावा कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती। नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, हम करते रहेंगे, लेकिन जिसका जो फर्ज है वो क्या अदा कर रहा है? ड्यूटी प्रॉपरली ड्यूटी नहीं ना की जाती है। अगर प्रॉपरली ड्यूटी की जाए तो ये हालात ही पैदा ना हो। कौन करेगा ठीक इनको? अल्लाह जाने जी कौन करेगा। फिर हर गरीब आदमी तो रो रहा है, गरीब तो किसके आगे तो फरियाद करे। हर चीज़ का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, 2 महीने हो गए दुकानें बंद है। हाँ जी, कुछ लिया बाजार? कुछ भी नहीं लिया, पैसे होंगे तो लेंगे, काम सारा बंद पड़ा भाईजान, क्या करें? भीख मांगने लगा दिए इन्होंने हम तो। ये तो एक मिनट, ये जो कहते हैं जी गवर्नमेंट का राशन आएगा, टाइगर और भाई फौज नहीं बनी, टाइगर फौज ना कोई राशन है ना कुछ। खाने में जमा आई है, वो कह रहे कोई राशन नहीं है। ये क्या लेके जा रहे हैं? मैंने ये खजूर 3 दिन पहले ये खजूर मैंने 1100 रुपये मन ली थी, आज ये 12,000 रुपये मन है। 11,000 रुपये मन। अच्छा, हाँ जी, 12,000। 3 दिन पहले 11,000 रुपये मन थी, आज 12,000 रुपये मन है। 12,000 से 16,000 रुपये मन खजूर है। बताएं गरीब आदमी अफ्तारी के लिए खजूर कहाँ से? ओए होए होए, ये तो जुल्म है यार। जुल्म तो है, क्यों नहीं है जुल्म? मर गई कौम गुर्बत की वजह से, ऊपर से ये लॉकडाउन। ये अवाम को कह रहे हैं जी आपको 12,000 देंगे, 12,000 देंगे। शाह महमूद कुरैशी है दौलत गेट स्कूल के पास गया जी, हम अवाम को दे रहे हैं जी, रिलीफ दे रहे हैं। ये क्या रिलीफ दिया है जी? किसी को 1 रुपया नहीं दिया। ये सब झूठ है, ये अवाम को फुद्दू बना रहे हैं। ये फरदौस जमात जितने भी बैठे हैं सारे झूठ बोल रहे हैं। बात है, अवाम फिर रही है, अवाम को कह रहे घर बैठ जाओ, भूखे मर जाओ बस। रोज कोई आता है फोटो कॉपी ले जाता है, राशन आएगा जी रात को, कोई राशन नहीं आ रहा, 1.5 महीना हो, कुछ भी नहीं है। आपने ले लिए लुगाड़? हाँ ले लिए, दिल पे हाथ रख। अब क्या करें, गुजारा तो करना मुश्किल हो। मुश्किल हो। हाँ जी भाईजान, ये क्या हो जाता है? रमज़ान आता है और महंगाई हो जाती है जी। गरीब बंदे हैं, कारोबार है नहीं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, फारिग बैठे हैं हम तो घर लॉकडाउन की वजह से। हाँ जी, ऐसा हर चीज जमा करवाई साको काय को चीज नहीं। मेरा खावन मुथा दे, मेरा कोई कमाओ। उन क्या गिनते पे वे? कोई चीज ही ना गिने पाए। मांगी है का को मंगा हक का इमरान खान को मंगा, इमरान खान भी नहीं दे रहे हमारे को, कुछ भी नहीं दे रहे इमरान खान। तो उसको आकर सब मेरा घर ददू जानी है, मेरे नवाज मस्जिद को मेरे को क्या रेट बताया? 160 रुपये। कितना रेट? 160 रुपये। इतना महंगा केला दे रहे हैं? ये केला पीछे से आ रहा है, सिंध से आता है, सिंध तकरीबन 100-150 रुपये दर्जन खुद पड़ रहा है। यही केला मैं बताऊं, यही केला मैंने 80 रुपये दर्जन रमज़ान से पहले लिया। नहीं, यही मैं आपको फ्री दूंगा। सुन तो लेना, रमज़ान के बाद क्या हो गया ऐसा जो इतने ये है ना, फसल मौसल कम होती है रमज़ान के लिए, खास करके चाट वाट के लिए बनाना पड़ता है, तो हर बंदे ने इस्तेमाल करना है। पीछे कम होता है, डिमांड बढ़ जाती होती है। वैसे रेट इतना ही होता है क्योंकि डिमांड। रेट इतना नहीं होता, रेट 60, ये 50 रुपये था, ये वाला केला 50 था, ये मैंने 80 लिया, 90 लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, रमज़ान से पहले ये 180 कैसे हो गया? मकसद यही है ना, रेट अब आप पूछो जाके मंडी से, जब खरीद के ले आए ये 50। वहाँ महंगाई वहाँ महंगाई तो कंट्रोल करता है वहाँ? कंट्रोल तो माल को नहीं करना, हम जाके करना है। हम गवर्नमेंट भी तो है ना, गवर्नमेंट इंतजामिया कुछ कर रही है वहाँ जाके। इस्लामाबाद बैठी है इंतजामिया, मौजें कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इतबार कर रहे हैं। कोरोना आ गया हुआ है, मुल्क में सारा सिलसिला है। गरीब आदमी अब यहाँ 500 रुपये 600 रुपये रात को कमाना है, क्या बंदा कमाएगा? 180, ये 80 वाला 180 में मिल रहा है, और 50 वाला इस वक्त कितना है? 100 रुपये। ये तो मजाक लगा है, जास्ती है ये अवाम इन्होंने जलील किया हुआ है भाईजान, अवाम को जलील किया हुआ है। ये मीडिया पे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं। ये हाँ जी, खरबूजा कैसे है भाई? 120 रुपये। 120, यकीन माने मैं सच बता रहा हूँ, यही 60 रुपये,
50 रुपए भी था। ये इधर आ जाए गवाही दे दे कोई। इधर आए बिक रहा है 50 रुपए बिका है। ये मैं एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ, रमजान से एक दिन पहले मिला। आप मुझे तस्दीक कर दें, रमजान से एक दिन पहले ये खरबूजा 50-60 रुपए था। हाँ था। कैसे इतना महंगा? ये इस वजह से महंगा हो गया है कि क्या नाम ना, इसकी डिमांड बढ़ चुकी। डबल हो गया। डबल से ट्रिपल। कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड बढ़ गई है? कौन सी चीज़ है? सारे फ्रूट हैं, सभी बढ़ गए, सारे बढ़ गए। कौन सा फ्रूट सस्ता है बताएं आप? सेब कैसे दिया? सेब कैसे दिया? 180। ये मुझे देख के कहा या सच्ची में? भाई 180 सच्ची में, 160 में है। ये 160 है। और ये लोगाट ये 50 रुपये पाव है, 200 रुपये किलो। ये भी भाईजान, ये भी रमजान से पहले सस्ते थे? हाँ जी सस्ते थे। कितने थे रमजान से पहले? 40 रुपये पाव था ये, 150 रुपये किलो। माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें हैं जी माशाल्लाह। चिकन का रेट भी पूछ लेते हैं। चिकन का रेट क्या हो गया भाई? क्या इधर आए भाईजान, इधर आ जाए। क्या हाल है? ठीक है, इधर आ जाए भाई। क्या चिकन का रेट क्या कर दिया? 190 रुपये। 190? अभी तो इधर मुझे ज़्यादा नज़र आई थी स्लाइड। 190 हो गया। ये गवर्नमेंट का रेट है। 200 रुपये आप 190 पे। हाँ जी। तो ये चिकन तो 130 पे भी गया ना? हाँ जी ऐसे। फिर 140 पे रुका रहा बहुत अरसा तक। रमज़ान से पहले गालबन ये 130-140 था। हाँ ऐसे ही। मगर वो मुर्गी क्या हो गया? वो छोटी मुर्गी थी जो अच्छी मुर्गी 150 मिल गई होगी। हाँ 160-70 रुपये दी। तो 200 कैसे पहुंच गया भाई? सर ये गवर्नमेंट से पूछो, ये उसकी लिस्ट में तो उठा के खड़ा हूँ। ये तो खुद कह रही है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है 200 रुपये दो। गवर्नमेंट देखो, मैं तो लेके खड़ा हूँ सर। देख कर रही है गवर्नमेंट कह रही है आवाम को जीते जी मार दो। कोरोना ना मारे हम मारेंगे लाजमी। आप तो मुनाफा नहीं कमा रहे सर। इसमें हम बता रहे हैं कि जो इस रेट पे बेचेगा ना, मैं आपको ये पर्ची दिखाता हूँ। 142 दिन की है डेट। ये आज की डेट है, ये देखो। हाँ ये 27 आज की डेट है। आज ये सर देखो, गवर्नमेंट हमारे से कह रही है 148 रुपये माल आया है और वो कह रही है 143 रुपये बेचो। अब बताओ, ये रही पर्ची और ये कैसे बेच देते हैं इतना? सर ये क्या नुकसान कर रहे हैं? और इसमें नुकसान तो कोई नहीं करता। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची ईमान से बताओ। ये रोज़े से कैसे जमा तफरीक कैसे करते? 1 रुपए का भी मार्जिन ना जमा तफरीक कैसे कर ले? सर ये बस बेचे जा रहे हैं, देख लो आप। सब तो सुपर अल्लाह बरकत डाल देता। अल्लाह बरकत डालेगा। तो ये गवर्नमेंट का रेट है जी 200 रुपये और यहाँ पे 190 बेच रहे हैं। यानी कि अगर लिस्ट के ऊपर आपसे 190 भी लिखते तो लोग बेच सकते थे और लोग बेच भी रहे हैं। तो खैर ये वो चीज़ें हैं, वो रियलिटीज़ हैं जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हैं इस सारी सूरत हाल में कि आखिर क्यों इतनी महंगाई रातों रात हो गई और कौन सी ऐसी पावरें, कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इन चीज़ों को रमज़ान के दौरान अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक हाई कर लेते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो ये सवाल ऐसा है जो कि हम पिछले कई सालों से रमज़ान के दौरान दोहराते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं जी फ्रूट खाना बंद कर दें, इतने दिन का बाइकआउट। और इस वक्त भी यही सोचा जा रहा है कि फ्रूट खाना बंद क्यों किया जाए, आप क्यों नहीं इसका रेट कम करते। ये दो अहम चीज़ें हैं कि अवाम ही हर बार सेक्रीफाइस करे, अवाम ही आपको चंदा दे, अवाम ही आपकी बातों के ऊपर अमल दरामद करे, अवाम ही आपको पैसे दे और कहे जी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, आपको कहे जी चंदा देंगे, कोरोना ख़त्म करें। आपका क्या फ़र्ज़ है? आप बिजली के बिलों के ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगा के भेजते हैं, अवाम कहती है हम भरने के लिए तैयार हैं। आप चीनी महंगी करते हैं, अवाम कहते हैं हम लेने के लिए तैयार। आप आटा ब्लैक करते हैं, अवाम कहती है हम तैयार। हर चीज़ में अवाम तैयार। फिर आपने 2 सालों में क्या किया हुकूमत ने 2 सालों में? आटा एडे लोगों के किलो आटा लानत बेशुमार है हुकूमत दे मुंह दुते। लानत है सो कूड़ा झूठा फराडिया इस उत्ते होर कैसा नहीं। अगर जे पीपल्स पार्टी आई इतनी तकलीफ नहीं मिली मिल्खा नू, नवाज शरीफ आई इतनी तकलीफ नहीं मिली है ना। ए अज पिनना सिखा दिता इस बंदे नू पिनना। सुबह का बंदा आया किसी को आख्या 2000 रुपया दो,
उन्हें आख्या भाई असी तो अंदर ढकी के बैठे हैं कैसा देवीए जिन्ना जिन्ना कोलू 5,000 लैंदे से तनख्वाह किसे दी होवे या पेंशन होवे अम्मा ये दसो ये आटा उत्ते करो आटा आटा ये आटा है ये कितने लोग 60 रुपये दा 60 रुपये दा 60 रुपए दा 60 रुपये दा किलो कितने लोग है तुसा हाँ घर खाना ले कितने घर 8 बंदे हैं घर इसकी जमा पूंजी देखे इसने मुझसे खींचा कि कहीं इसके पास ये आटा भी ना चले तो बेवा औरत यतीम बच्चे कोई सा नहीं ना कैसा देंदा पे कूड़ मारी आंदा ऐसी हुकूमत ना तो कोई कुत्ता जहाज़ी बहा दे मेला है ना खुदा पाक दी कसम खींदा अपना डड छुरी मार के अपना डड छुरी मार के अपने आप नु खत्म कर दिए मैं बाला नहीं कर दिए आप ही हो बने इतना जलील है अच्छा सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी गुजारी है इतनी तकलीफ नहीं मिली जिवें सानू हुण पाई मिलती है ये हुक्मरान है झूठा हुक्मरान है ये भिखारी है इसको ये चाहिए कि भाईजान की बात ये है कि एक मिनट हाँ जी सेब का रेट है 234 रुपए सरकारी आपको 180 रुपए बताया गया एक नंबर 2 नंबर देख लो 2 नंबर 222 उससे भी कम रेट है 3 नंबर भी 200 रुपए है। अच्छा अब आ जाओ केले की तरफ 154 रुपए का रेट है ये 52 रुपए का ठीक है ये लिस्ट दिखाएं जी ये सारी सूरत हाल है मैं तो क्या कहूँगा खाने वाली गवर्नमेंट है ये सारी सूरत हाल है ये लिस्ट है और लिस्ट के बावजूद भी कम करके बेचने वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि लोग उसको भी महंगा समझ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की लिस्ट खुद बता रही है। और ये मुझे रमज़ान से पहले की लिस्ट ला के दें ज़रा रमज़ान से पहले की लिस्ट में जो फ्रूट का रेट है केले का रेट है 100 रुपये था और यहाँ पे अब केला फी दर्जन जी 152 रुपये 100 रुपये वाला केला खुद गवर्नमेंट मान रही है कि 152 रुपये में बेचें क्योंकि रमज़ान आ गया। जब ऐसा चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। खैर ये गर्मी है गर्मी में आप भी निकलें मैं उन लोगों को जो मुंतखब नुमाइंदे उनको चैलेंज करूँगा आप आएँ इन लोगों की सुने आपको लग पता जाएगा कि आपने वोट लिया था जिस खिदमत के नाम पे क्या वो खिदमत हो रही है क्या इन गरीब आवाम को बचाने के लिए कोई है। इस वक्त मार्केट के अंदर मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कोई पुलिस वाला कोई इंतज़ामिया कोई हुकूमत का नुमाइंदा कोई भी नहीं आया और ये लिस्टें आप खुद आपकी लिस्टें बोल रही हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि रमज़ान के दौरान आप ठोक के रेट लगाएं और आवाम को लूटें ये ज़्यादती है और इसके ऊपर आवाम आपसे पूछ रही है क्योंकि अगली बार फिर इस आवाम ने आपको वोट देना है और आपको मुंतखब करना है वो बादशाह बने वो हुक्मरान बने जिसको ना सिर्फ आवाम दुआएं दे अच्छे अल्फाज में याद करें बल्कि दोबारा मुंतखब करें बजाय इसके कि हिस्ट्री में पूरा नाम आप अपना लिख के यहाँ से चले जाएं और फिर दोबारा से लोगों का एतमाद सियासतदानों से इक़्तिदार के अवानों से उठ जाए। एक बार अगर एतबार किया आप पे तो एतबार को पूरा करें कम अज़ कम रमज़ान में महंगाई कम करें। ये था जी प्रोग्राम आज का अपना रखिए ख्याल अल्लाह ने के बाद।